हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। सो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूं। टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी को आजकल आईवीएफ के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ का पूरा नाम है। आपने सुना होगा बच्चों, और आपने टेलीविजन में भी देखा होगा कि आईवीएफ के बहुत सारे ऐड आते हैं। ओके बच्चों, तो ऐसी महिलाएं जो क्या है इनफर्टिलिटी से गुजर रहा होता है, उसके लिए बेस्ट टेक्निक माना जाता है कौन सा, आईवीएफ टेक्नोलॉजी। इसके द्वारा वो जो बांझपन का शिकार हुआ है उससे मुक्ति पा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। सो आईवीएफ एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस है, और ये क्या है बेटा, मॉडर्न टाइम पर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक जितने भी चैप्टर्स हैं सभी का वीडियो पहुंच सके। सो चलिए डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास को। ओके, सो आज की क्लास में हम देखने वाले बेटा आईवीएफ। आईवीएफ इट मींस एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसको टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से पहले जाना जाता था, बट अभी करंट में क्या बोला जाता है, आईवीएफ। आपने जरूर करके इंदिरा आईवीएफ का ऐड देखा होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सो देखिएगा आईवीएफ का पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बेटा, होनी चाहिए, पूछ लिया जाएगा। इन विट्रो का पूरा नाम क्या होता है बेटा, इन विट्रो का पूरा नाम होता है, का नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा। इसको एआरटी के अंदर में पढ़ा जाता है। एआरटी के अंदर मतलब इसी का टॉपिक है बेटा आईवीएफ। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। अब एआरटी क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अगर क्या नॉर्मली रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो आप क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या करवा सकते हैं, रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं, और उसी का एग्जांपल है बेटा आईवीएफ। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। आपको पता होता है कि जब भी क्या होता है इनफर्टिलिटी होता है तो इसके मेन कारण या तो फीमेल की बॉडी होता है या मेल की बॉडी होता है। हो सकता है स्पर्म अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो स्पर्म एनर्जेटिक नहीं है, या हो सकता है फीमेल की यूट्रस में प्रॉब्लम हो, ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं प्रॉब्लम्स के, बट एक्चुअली रिजल्ट क्या आ रहा है कि आपका फर्टिलाइजेशन रुक रहा है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अगर स्पर्म और एग में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है किसी भी कारणवश से, तो आप इससे बच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईवीएफ। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, होनी चाहिए। देखिएगा आईवीएफ क्या होता है बेटा, आईवीएफ एक ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या होता है आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी का करवाया जाता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करवाया जाता है। इसमें डोनर जो फीमेल होता है उससे एग का कलेक्शन किया जाता है, मेल डोनर से स्पर्म का कलेक्शन किया जाता है। ओके, डोनर होते बेटा मेल डोनर, और फीमेल डोनर से क्या कलेक्शन किया जाता है बेटा, एग और स्पर्म का कलेक्ट करवा दिया जाता है, और इन विट्रो मेथड से क्या किया जाता है, लैब के अंदर उसको फ्यूज करा दिया जाता है। क्या करा दिया जाता है बेटा, फ्यूज करा दिया जाता है। इसी टेक्निक का नाम है आईवीएफ। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, समझ में आनी चाहिए। देखिएगा सपोज, ठीक है, ये आपका ओवम है और ये आपका स्पर्म है। ओके, ठीक है, तो इसमें क्या है, लैब के अंदर इसको क्या करवा दिया गया, सुटेबल इन्वायरमेंट्स में फर्टिलाइजेशन करवा दिया गया है। ओके, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद किसकी फॉर्मेशन होगा बेटा, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। देन आफ्टर इसके बहुत सारे कहते हैं 4 सेल स्टेज आएगा, 8 सेल स्टेज आएगा, 16 सेल स्टेज आएगा, और फाइनली 32 सेल स्टेज आएगा। इससे पहले क्या करवा दिया जाता है, बॉडी में फिर से फीमेल की बॉडी पर इम्प्लांट करवा दिया जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। सबसे पहले डोनर से, ठीक है, गैमीट का कलेक्शन किया जाएगा, उसके बाद में आउटसाइड द बॉडी लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करवाया जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा, अलग अलग कंडीशन पर जो प्रॉब्लम फेस कर रही फीमेल की बॉडी, उसी के कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, या तो जाइगोटिक कंडीशन पर हो सकता है, या फिर 4 सेल स्टेज पर हो सकता है, या 8 सेल स्टेज पर हो सकता है, या फिर 16 सेल स्टेज पर
हो सकता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो अलग अलग सेल की स्टेज पर क्या करवाया जा सकता है? इम्प्लांट करवाया जा सकता है, और अलग अलग जगहों पर भी क्या करवाया जा सकता है? इम्प्लांट करवाया जा सकता है। इसी के बेस पर अलग अलग क्या बेटा नेम्स हैं और अलग अलग मेथड यूज किया जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा? समझ में आनी चाहिए। देखिए आप, बाय द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन कहां पर दिखेगा? अगर क्या है, ठीक है, आपकी जाइगोट नहीं बन रहा होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था, तो आप क्या करेंगे? जैसे ही जाइगोट बनेगा उसको इम्प्लांट करा दो, ठीक है, तब उसको बोलते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। फेलोपियन ट्यूब पर क्या करवाया जाता है? जाइगोट का क्या करवाया जा रहा है? ट्रांसफर करवाया जा रहा है। इतनी बात क्लियर है? तब इसको बोला जाता है जिफ्ट। इसका फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सो प्लीज अच्छे से सुनिएगा, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? फिर से, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इट मींस जिफ्ट। आ गई बात समझ में? ये भी किसके अंदर बेटा? आईवीएफ के अंदर आप रीड कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आनी चाहिए बच्चों। अब दूसरा होता है बेटा आईयूटी। आईयूटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। आ गई बात समझ में? अगर आप किसमें कर रहे हैं बेटा, ठीक है, आप कहां पर कर रहे हैं? यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, तब उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बात? देखिएगा और भी टेक्निक्स है, जैसे कि जिप्ट में क्या होता है? सपोज क्या है, गैमीट क्या है? अच्छा नहीं है। इतनी बात समझ में आई? गैमीट क्वालिटी अच्छी नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? तो फिर बात क्या करते हैं बेटा, ठीक है, किसी एक फ्रेश डोनर से क्या करेंगे? गैमीट का कलेक्शन करेंगे और उसकी गैमीट को क्या करवा दिया जाता है? गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और गैमीट को क्या कर सकते बेटा? आप फेलोपियन ट्यूब पर क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर ऐसा प्रोसेस हो रहा है तब उसको क्या बोलते हैं? जिफ्ट बोला जाता है। इसकी भी फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, सो दैट आप लोग बहुत अच्छे से रेडी रखिएगा। गैमीट का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, जिफ्ट का फुल फॉर्म होता है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इट मींस जिफ्ट। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए ना। एक और एडवांस टेक्नोलॉजी होता है बेटा, आपने काउस में बहुत देखे होंगे एआई करवाते हुए। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? जो काउ है, बफेलो है, इस पर नॉर्मली क्या है, अच्छी ब्रीड की प्रोडक्शन के लिए क्या करते बेटा? एआई करवाया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई ना बात? ठीक है, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? जनरली क्या होता है? पीनस के थ्रू क्या होता है बेटा? पेनिस के थ्रू क्या होता है? इंसेमिनेशन का प्रोसेस होता है, बट हो सकता है पेनिस इरेक्ट नहीं होता होगा, इसीलिए क्या करवाया जाता है? आप किसी ट्यूब के थ्रू क्या करवा सकते हो? ठीक है, सीमेन का एंट्री करवा सकते हो। किसमें? वेजाइनल ट्रैक पर। अगर क्या है, नेचुरली ना होकर आर्टिफिशियल तरीके से बाय द प्रोसेस आप डिवाइस क्या कर सकते हैं? अगर स्पर्म का क्या कर रहे हैं आप लोग? इंजेक्ट कर रहे हैं किसके अंदर में? ठीक है, आप, ठीक है, यूट्रस की वॉल पर, तब उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए। ओके बच्चों, ना नेक्स्ट होता है बेटा आईसीएसआई। आईसीएसआई का फुल फॉर्म होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये बेस्ट मेथड माना जाता है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो रहा है तो फिर क्या करेंगे? आप क्या कर सकते हैं? इंजेक्शन में क्या करेंगे? स्पर्म को लोड कीजिए और उस इंजेक्शन को इंजेक्ट कर दिया किसके अंदर में? ओवम के अंदर पर, उसकी साइटोप्लाज्मिक रीजन में। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? अगर ऐसा करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? इंजेक्शन अब लोड कर दिए स्पर्म को, तो स्पर्म डायरेक्ट कहां पर पहुंच जाएगा? साइटोप्लाज्म इनसाइड द ओवम। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों? होनी चाहिए। तो ये भी बहुत ही बेस्ट टेक्निक्स है बेटा फर्टिलाइजेशन के लिए, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन लाइक दिस। इतनी बात क्लियर है? ये आपका क्या इंजेक्शन है और आपने क्या करा दिया बेटा? इसको इंजेक्ट करा दिया। इसके अंदर पर है क्या चीजें? स्पर्म। तो आप डायरेक्ट किसके अंदर करवा रहे हैं? स्पर्म की एंट्री ओवम के अंदर करवा रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है आईसीएसआई, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोला जाता है। ये भी बहुत ही अच्छी टेक्निक्स है फर्टिलाइजेशन के लिए। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों? तो याद रखेंगे आईवीएफ क्या है बेटा? ठीक है, इनफर्टाइल वुमेन्स के लिए या फिर मेल्स के लिए वरदान साबित हो रहा है बच्चों। उसको भी क्या है? मातृत्व का सुख प्राप्त हो सकता है,
इन द प्रोसेस बाय द यूज ऑफ IVF। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। ओके बच्चों, केवल इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी इस टेक्निक का यूज किया जा रहा है बच्चों। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा इंग्लैंड का क्या है बेटा, इंग्लैंड की क्या है, शहर है, ठीक है। उसमें एक क्या था, डॉक्टर था, डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड। इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या करवाया था, IVF टेक्नोलॉजी का यूज किया था। इतनी बात क्लियर है। द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी डेवलप किसने किया था बेटा? रॉबर्ट एडवर्ड ने, डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड ने किया था। और ये रहने वाले कहाँ के थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। सिमिलरली देखिएगा, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी क्या है बेटा, कुमारी हर्षा, ठीक है, वॉज बोर्न फर्स्ट टाइम। इतनी बात करें, कुमारी हर्षा ने क्या किया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम टेस्ट ट्यूब बेबी, इट मींस IVF की हेल्प से क्या किया था, बेबी को जन्म दिया था। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। तो याद रखेंगे IVF टेक्नोलॉजी इतनी पॉपुलर टेक्नोलॉजी है और एडवांस में क्या है, ठीक है, इन द करेंट टाइम क्या है बेटा, ये बहुत ही फेमस है, पॉपुलर है और इसका जनरली यूज किया जा रहा है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ये उन तमाम लोगों के लिए इंपॉर्टेंस है जो क्या है, बांझपन से गुजर रहे हैं बच्चों। सो प्लीज आज के लिए बस इतना ही रहेगा। आगे की वीडियो लेक्चर्स में मैं और भी कंटिन्यू अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बेटा थैंक यू।